दुर्गा देवी का एक सपना था, अर्जुन के बच्चे को अपनी गोद में खिलाने का। जब अहाना को यह बात पता चली, तो उसने ठान लिया कि अपनी सास का यह सपना हर हाल में पूरा करेगी। अहाना और अर्जुन ने मिलकर ऐसा फैसला लिया, जिसने पूरे परिवार को चौंका दिया। जल्द ही अहाना मां बनने वाली है, और जब यह खबर दुर्गा देवी तक पहुंची, तो उनकी खुशी का ठिकाना न रहा। उन्होंने भावुक होकर कहा, आज तुमने मेरा दिल जीत लिया है, अहाना। इसके बदले तुम मुझसे कुछ भी मांग सकती हो। यहीं से कहानी में आया असली मोड़। अहाना ने दुर्गा देवी से आगे पढ़ाई जारी रखने की इजाजत मांगी। पहली बार तो दुर्गा देवी चौंक गईं, लेकिन उन्होंने अपना वचन निभाया और हामी भर दी। अब अहाना के सामने दोहरी चुनौती थी, एक तरफ नवजात की जिम्मेदारी और दूसरी तरफ अपने सपने को पूरा करने की जिद। क्या वह यह संतुलन बना पाएगी? लेकिन अहाना की कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कुछ ही समय बाद दुर्गा देवी अपने चारों बहुओं के साथ बरसों बाद मायके पहुंची। बचपन का घर देखकर उनकी आंखों में चमक आ गई, लेकिन यह खुशी पल भर में टूट गई जब उनके अपने भाई ने तंज कसते हुए कहा, तुम हमारे लिए बहुत पहले मर चुकी हो। इतने साल बाद यहाँ क्या लेने आई हो? यह सुनकर दुर्गा देवी की आंखें भर आईं। अहाना यह अपमान बर्दाश्त नहीं कर पाई। वह सीधे सामने खड़ी हो गई और दृढ़ आवाज में बोली, जितना हक इस घर पर आपका है, उतना ही हक मेरी सास का भी है। कोई यह हक नहीं छीन सकता। बात इतनी बढ़ी कि भाभी ने भी धमकी दे डाली, लेकिन अहाना पीछे हटने वालों में से नहीं थी। उसने पूरे खानदान के सामने ऐलान कर दिया कि वह अपनी सास का खोया हुआ सम्मान और हक हर हाल में वापस दिलाकर रहेगी, इवन अगर इसके लिए दुर्गा देवी के भाई भाभी से सीधी लड़ाई क्यों न करनी पड़े। कहानी की शुरुआत हुई थी प्यार और अपनापन लौटाने से, लेकिन अब यह बदल चुकी थी इज्जत और हक की जंग में। क्या अहाना सचमुच अपनी सास का मान वापस दिला पाएगी? क्या दुर्गा देवी का भाई अपनी गलती मानकर माफी मांगेगा? या यह जंग और भी भड़क जाएगी?